इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जाओ टैंग को किस कर रही होती है और वो आगे बढ़ने लगती है। टैंग उसे रोक देता है। नेक्स्ट डे जाओ उठकर आती है। टैंग उसे कहता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और पॉइंट्स ऐड किए हैं, जाके चेक करो। जाओ उसे चेक करती है। उसमें लिखा होता है कि पार्टी बी ड्रिंक नहीं कर सकती। अगर वो ड्रिंक करना चाहती है तो उसका पार्टी ए का होना बहुत जरूरी है, उसके बिना वो ड्रिंक नहीं कर सकती। जाओ उसे पूछती है ऐसा क्या हुआ है, मैंने कुछ किया है क्या कल रात? तो टैंग उसे अपनी निशानी दिखाता है। जाओ उसे कहती है मैं ड्रिंक नहीं करूंगी, आज से तुम मुझे नई जियाओ देखोगे। और जियाओ टैंग से थैंक यू बोलते ही कल रात तुमने मुझे अच्छे से संभाल लिया। टैंग उसे कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर तुम्हें चलना है चलो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। जियाओ ऑफिस पहुंचती है। सब उसे मैडम की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। उसके पास कोई काम नहीं होता, वो बोर हो रही होती है। तभी वो अपने कलीग से कहते हैं कि मुझे भी कोई काम दे दो। वो उसका काम करने लगती है। तो वहाँ पर सुपरवाइजर आ जाती है और कहते हैं कि हमारी कंपनी एक्सपीरियंस देने वाली है, हमें उसे ऑर्गेनाइज करना है, तो कौन इस काम को करेगा। सभी के पास कुछ ना कुछ काम होता, सभी मना कर रहे होते हैं। जाओ अपना हाथ उठाती है कि मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन सुपरवाइजर उसे मैडम की तरह ट्रीट करने के लिए कोई काम नहीं देती। लेकिन वो कहती है कि मैं इस काम को करना चाहती हूँ, तो सुपरवाइजर मान जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जाओ पूरे दिन रात उसमें मेहनत कर रही होती है। टैंक देखता है कि वो बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रख रही होती। जाओ टैंक को मैसेज करते कि वो आज लेट हो जाएगी। टैंक उसका वेट करता रहता है और वो वहीं सो जाता है। और जब वो सुबह उठकर देखता है तो उसे पता चलता है कि जाओ पूरी रात आई ही नहीं। अगले दिन हम देखते हैं जाओ अपना काम पूरा करके वॉशरूम जाती है। जब वो वापस आती है वहीं पर सुपरवाइजर आ जाती है और वो कहती है कि तुमने वो सब क्या ऑर्गेनाइज कर दिया। जाओ कहती है हाँ मेरा काम हो चुका है। वो जब उन्हें फाइल ट्रांसफर करने लगती है तभी वो देखती है कि उसके लैपटॉप में वो फाइल होती ही नहीं है। सुपरवाइजर को उस पर गुस्सा आता है और वो कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, तुमसे नहीं हुआ। जाओ उन्हें कहती है कि मैंने ये काम किया था लेकिन ये पता नहीं कैसे डिलीट हुआ। सुपरवाइजर उसे कुछ नहीं कहती, वहां जाने लगती है। जाओ उसे बात करने की कोशिश करती, तभी वो बेहोश हो जाती है। टैंक उसे संभाल लेता है और उसे कैबिन में ले जाता है। डॉक्टर जाओ को चेक कर रहे होते हैं। डॉक्टर टैंक को बताते हैं कि उसका ब्लड शुगर लेवल लो होने और रात को नींद न लेने की वजह से हुआ है। टैंक उसके पास बेड से होश आने का वेट करता है, तभी उसे होश आ जाता है। जाओ उसे कहती है कि मैं सो कैसे रही थी। टैंक उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कंपनी में काम तुम्हारे बिना नहीं हो सकता, तुम अपने आप को वर्कहोलिक बनाना चाहती हो। जाओ उसे कहते हैं कि मैं नहीं हूँ, मेरे पास कोई स्किल भी नहीं है। और कहती है पता नहीं पर मेरी फाइल का क्या हुआ। टैंक उसे कहता है कि मैंने उसे ठीक कर दिया है, जाके चेक कर लो। टैंक उसे कहता है कि जब तुम अपने डेस्क को छोड़ो तो अपना कंप्यूटर स्क्रीन लॉक करके जाया करो। टैंक उसे कहता है कल से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनोगी। जाओ उसे पूछते कि आप उसे इतने काइंड क्यों है। तो टैंक उसे कहता है मुझे लगता है अगर मैं तुम्हें नहीं संभालूंगी तो सब कुछ मैं सब कर दोगी। जाओ उसे पूछती है अगर मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट बन जाऊंगी तो आपकी पर्सनल असिस्टेंट जुओ को क्या होगा। वो उसे पता था कि मैंने उसे फायर कर दिया है क्योंकि उसने तुम्हारी फाइल डिलीट की थी। टैंक उसे कहता है ये वर्क प्लेस है, तुम्हें अपनी आंखें खोलकर रखनी होगी, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं टैंक मीटिंग कर रहा होता है। मीटिंग खत्म होने के बाद एक एम्प्लॉय टैंक को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हो, तभी वहाँ पर जाओ आ जाती है और वो आकर टैंक को कहती है कि हनी आपने तो कहा था कि हम बाहर खाना खाने जाएंगे। और उस लड़की को कहते हैं कि मार्केट डिपार्टमेंट को क्या हो गया जो तुम जैसी इंटर्न को यहाँ रख लिया। टैंक उस लड़की को कहता है कि अगर तुम्हें कुछ बात पूछनी हो तो अपनी सुपरवाइजर से पूछो, ना कि सीईओ से। और वो लड़की उसे माफी मांगकर वहाँ चली जाती है। टैंक उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। जाओ उसे क्लोज आकर कहती है ये मेरा काम है कि सीईओ को सबसे बचा के रखूं। जाओ अपने सीनियर से हेल्प मांगती है कि मुझे मीटिंग में कुछ बातें समझ नहीं आई, क्या आप बताओगे। तभी वहाँ से टैंक जा रहा होता है। टैंक उसे बीच आकर कहता है मैंने तुम्हारे डिपार्टमेंट को कोई काम दिया था, क्या वो हो गया। ये सुनकर सीनियर वहीं चला जाता है। टैंक जाओ को कहता है मीटिंग में मैं भी था, तुमने मुझसे हेल्प क्यों नहीं ली। जाओ कहती है क्या आप जेलस हैं। टैंक कहता है कौन जेलस, मुझे लगता है तुम फ्यूचर बॉयफ्रेंड की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दी है, मैं भी देखता हूँ तुम्हें कौन अटेंशन देगा। जाओ कहती हूँ व्हाइट शर्ट वाला मार्केट डिपार्टमेंट का क्यूट है ना, और वो ब्लैक शर्ट वाला यहाँ नया आया है। तभी टैंक कहता है पार्टी बी को अपने ऑपोजिशन जेंडर से दूरी बनाकर रखनी होगी, अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसके पैसे डिडक्ट कर दिए जाएंगे। जाओ टैंक से सॉरी मांगती है। टैंक कहता है इस बात को याद रखना और वहां चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टैंक मिस्टर मूव से मीटिंग कर रहा होता है। मूव वानमाओ ग्रुप को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए इन्वाइट करने आया हुआ होता है। मूव जाओ को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जाओ मूव से एंगेजमेंट वाले दिन भी टकराई थी। मूव जाओ से पूछता है आप ऑनलाइन शॉपिंग करती होंगी, आपको इस पर क्या राय देनी है। जाओ अपने आइडियाज देती है। टैंक उसे कहता है हम जरूर आएंगे। जाओ कहती है मैं आपको नीचे तो छोड़ आती हूँ। टैंक उन्हें देखते रह जाता है। मूव जाओ से पूछता है क्या आप कभी यूनजियांग गए हो। जाओ मना कर देती है। आप जाओ पूछती है आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। मूव कहता है मुझे आपसे कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लग रहा है। जाओ कहते हैं मुझे कुछ काम है, मुझे जाना हो। मूव के पास एक सर्वेंट आता है और कुछ पेस्ट्री रख कर जाता है। मूव सोचता है अगर ये वो होगी तो उसे भी ये पेस्ट्रीज पसंद होगी। तभी टैंक और जाओ वहाँ पर आ जाते हैं। वो टैंक को सेल्स और परचेज की रिपोर्ट दिखाता है और जाओ से बात करने लगता है। जाओ से पूछता है कि आपको पसंद है, वो हमारी कंपनी की
की सेलिब्रिटी फेस होगी। वो कहती हाँ मुझे वो पसंद है। टैंग को अच्छा नहीं लगता जाओ और मुंह का बात करना। मुंह कहता है आप में और मुझ में काफी सिमिलरिटीज हैं। टैंग आपको जाने दे तो मैं आपको बाहर लेकर जाना चाहूंगा। तभी टैंग उसका हाथ पकड़कर कहता है ये मेरी फियांसे है, ये बस मेरे साथ रहती है। वो समझ नहीं आता क्या हो रहा है। जाओ पेस्ट्री ट्राई करने लगती है। वो उन्हें बाहर छोड़ने के लिए आते हैं। मुंह पेस्ट्री के बारे में पूछता है। जाओ कहती है मैंने ये पेस्ट्री पहली बार ट्राई की है, वो मुझे काफी अच्छी लगी। टैंग कहता है तुम्हें तो ड्यूलिक केक पसंद है ना। मुंह कहता है मुझे पता था आपको वो अच्छा लगेगा, इसलिए मैं आपके लिए स्पेशल स्वीट बॉक्स लाया हूँ। मुंह उसे एक स्वीट बॉक्स देता है। कहता है अच्छा हम चलते हैं। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं और जाओ एक मॉडल का फोटोशूट देख रहे होते हैं। टैंग और मॉडल का इंटरव्यू हो रहा होता है। एक स्टाफ टैंग को कॉफी देता है। वो मॉडल कहती है टैंग को विदाउट मिल्क दूसरे कप में कॉफी। जाओ को इशारा करता है उसे टिश्यू पेपर दे फोन रखने के लिए। जाओ को समझ नहीं आता। वो मॉडल उसे टिश्यू पेपर दे देती है। टैंग ये सोचता है ऐसे मेरी छोटी छोटी बातें कैसे पता है। जियांग जाओ को उसकी और टैंग की फोटो क्लिक करने को कहता है। टैंग को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो एक एम्प्लॉय को कहता है कि हम तीनों की एक फोटो क्लिक कर दो। जाओ मेरी फियांसे है, वो तो हमारे साथ इस फोटो में होगी ही। वो एम्प्लॉय उनकी फोटो क्लिक कर देती है और वो एम्प्लॉय जाओ को अपने साथ ले जाती है। टैंग मिस जियांग से कहता है क्या हम पहले भी कभी मिले हैं। जियांग कहती है क्या पता हम पिछले जन्म में मिले हो, इसलिए आपको मैं जानी पहचानी लग रही होंगी। ये सुनकर टैंग जाओ के पास वहां से चला जाता है। टैंग जियांग के बारे में सोच रहा होता है। जाओ उससे पूछते है कि तुम इतने सैड क्यों हो। टैंग उसे कहता है जियांग मेरी छोटी छोटी बातों को जानती है। जाओ कहते हैं मुझे लगता है जियांग ने तुम्हारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पढ़ा है। टैंग कहता है मुझे तो तुमसे डिस्कस करना ही बेकार था। जियांग अपनी और टैंग की फोटो अपलोड करती है। सभी फैंस दोनों की जोड़ी को काफी पसंद कर रहे होते हैं और तारीफ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जाओ मीटिंग के लिए जाती है। उन पर उसे काफी मैसेज आए हुए होते, लोग उसे बुरा भला कह रहे होते हैं और उसका और जियांग का कंपैरिजन कर रहे होते। तभी वहाँ मुंह आ जाता है और कहता है मुझे पता था तुम्हारा मूड खराब होगा, मैंने भी ये कमेंट्स पढ़े हैं, मुझे लगता है तुम्हें टैंग से प्यार हो गया है। जाओ कहती है हाँ क्योंकि वो मेरे फियांसे है, पर मुझे कमेंट्स अच्छी नहीं लग रही। मुंह से कहता है इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। जाओ कहती है तुम मेरे लिए एक जेनरस हो। वो कहता है अगर तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत हो मुझे बताना, हम अब दोस्त हैं। और वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जाओ टैंग को प्रोडक्ट की रिपोर्ट देती है और जाने लगती है। वो उसे अपने पास बुलाता है और कहता है तुम्हें पता तो हमारा प्रॉफिट काफी बढ़ गया है तुम्हारी वजह से और मैंने तुम्हारा डबल बोनस कर दिया है। जाओ थैंक बोलकर चली जाती है। टैंग सोचता है इसे क्या हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम देख जाओ जियांग से मिलने जाती है। जियांग उसे माफी मांगती है। जाओ उसे कहती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जियांग पूछती है तुम्हारे और टैंग के बीच में सब ठीक है ना। जाओ उसे कहती है हाँ हम ज्यादा इस बारे में बातें नहीं करते, उसके पास टाइम नहीं होता। जियांग कहती है मैं तुम्हारी लव एडवाइजर रखती हूँ, किसी के दिल तक जाने के लिए उसके पेट से गुजरना पड़ता है। जब वो लेट तक काम करता है तो उसके लिए गर्म दूध दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टैंग देखता है लोगों ने जाओ के बारे में गलत कमेंट किए हुए होते हैं। वो अपनी पीआर टीम मैटर को संभालने को कहता है। तभी वहाँ जाओ उसके लिए पेस्ट्री और सलाद लाती है। टैंग उसे कहता है फाइनली तुम्हें रियलाइज हुआ तुमने मेरे साथ आज कैसा बिहेव किया। जियाओ कहती है मुझे आज कुछ बातों से अफेक्ट हुआ। तभी वो उसके गाल पकड़ लेता है। जाओ कहती है आगे ऐसा नहीं होगा। टैंग का पेट अचानक दर्द होने लगता है, उसका पेट खराब हो गया होता है। जाओ जियांग को सारी बातें बताती है। नेक्स्ट डे जियांग टैंग के लिए सूप लाती है। जियांग टैंग को सूप देती है। तभी वहाँ जाओ आ जाती है और वो कहती है मैं गलत टाइम पर आ गई और वो वहाँ से अपना दलिया वापस लेकर चली जाती है। टैंग जाओ के पास जाने लगता है। जियांग कहती है आप मुझसे भाग क्यों रहे हो, क्या हम एक दूसरे से प्यार से बात नहीं कर सकते। टैंग कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी फियांसे को लंच पर ले जा रहा हूँ। तभी एक फ्लैशबैक देखते कुछ बच्चे एक बच्चे को बुली कर रहे होते क्योंकि उसने एक पिंक कलर की टी शर्ट पहनी हुई होती है। तभी वहाँ पर टैंग आ जाता और उसे बचा लेता और कहता है ये पिंक कलर से तुम्हें शर्म आने की जरूरत नहीं है। जियाओ गुस्से में दलिया को घुमा रही होती तभी वहाँ टैंग आ जाता है और दलिया ट्राई करता है। जाओ उसे कहते हैं कि तुम्हें एक जरूरत नहीं, तुमने अभी किसी और का सूप ट्राई किया है। टैंग कहता है मैंने किसी का सूप नहीं पिया। वो नाराज होकर वहाँ चली जाती है।